हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरु पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं कवर रीजनिंग का जो क्लास है उसको। और रीजनिंग में हम लोगों ने यानी तर्कशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक जो है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट तक हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग शुरू करेंगे कैलेंडर वाला टॉपिक, और कैलेंडर वाले टॉपिक का कुछ मेथड आज मैं बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपका एक कंसेप्ट बन सके, और तब हम लोग धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को समाप्त करेंगे और अच्छे तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, ताकि यह जो मटेरियल्स है वो सभी के पास पहुंचे। हम लोग आज शुरू करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता है पंचांग, इसके पूरे इतिहास के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इसके इतिहास के बारे में जानकारी मैं इसलिए नहीं दूंगा कि वह सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे अथवा पढ़ रहे होंगे अथवा पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, इसलिए मैं उस सारी चीज़ों की जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है, तो एक तिथि क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। तो हम लोग चूंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो रीजनिंग है वो जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग पूरा टॉपिक जो है शुरू करेंगे। ठीक ना, तो पहले देखिए, पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ष में हाउ मेनी डेज, कितना दिन होता है। एक वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है। तो एक वर्ष में अगर सामान्यतः देखा जाए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 365 दिन, ठीक ना, 365 दिन, 5 आवर्स, 5 घंटे, 48 मिनट और 47 1/2 सेकेंड, 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड के आसपास लगभग होता है एक वर्ष में। तो एग्जैक्ट एक वर्ष में इतना होता है। एग्जैक्ट एक वर्ष में दिनों की संख्या होती कितनी है, 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 47.5 सेकेंड। ठीक है, इतना कवर होता है। तो देखिए, हम लोग गिनते कितना है, हम लोग गिनते जो है वह गिनते हैं इतना, 365। बाकी ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है, ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है। अब यह एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये कितना, लगभग कितना हो रहा है, लगभग आप मान के चलिए 6 घंटे के आसपास। लगभग मान के चलिए कितना, 6 घंटा। अब यही 6 घंटा अगर आप मल्टीपल करें किससे, 4 से, गुणा करें 4 से, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 घंटा। क्या हो जाएगा, 24 घंटा। और 24 घंटा में होता कितना है, एक दिन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 24 घंटा में होता है एक दिन। इसका मतलब है एक दिन क्या हो जाएगा, एक दिन जो हो जाएगा वो होगा एक्स्ट्रा, वह होगा एक्स्ट्रा। तो कितने से गुणा करने पर हो रहा है, 4 से। इसका मतलब एक साल में तो ये लगभग 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है, बढ़ता है। और 4 साल में बढ़ के कितना, एक दिन, यानी 24 घंटा बढ़ जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। यही कारण है कि एग्जैक्ट रूप से लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जो कैलेंडर है उसमें दो तरह के वर्ष को ये दर्शाता है। अभी दो तरह के वर्ष को, कौन कौन से वर्ष को दर्शाता है, तो आप समझ सकते हैं। एक लोग कहते हैं कि 365 दिन का, और एक जो है 366 दिन का। तो 365 तो वास्तव में 365 ही केवल नहीं होता है एग्जैक्ट, बल्कि ये इतना होता है। लेकिन 366 कैसे हो जाता है, तो इसके चलते होता है, क्योंकि 5 घंटा 48 47 सेकंड, लगभग 6 घंटा जो है, ये 4 वर्षों के बाद एक दिन हो जाता है, यानी 24 घंटा बढ़ जाता है, तो एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे भी और हम लोग पढ़ेंगे, और भी कंसेप्ट है, क्योंकि आप कहेंगे कि 12 11 मिनट कम हो रहा है तो क्या होगा। तो 11 मिनट जैसे कम होते होते जाके विषम दिन एक बनता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये 366 दिन हो गया, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो यह वर्ष जो होगा, यह इस वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो कौन सा महीना होगा जिसमें एक्स्ट्रा होगा। तो आपने पढ़ा होगा, आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में कौन कौन से मंथ होंगे। तो कैलेंडर में मंथ आपने देखा होगा, जनवरी के बारे में, फरवरी के बारे में, मार्च के बारे में, अप्रैल के बारे में, मई के बारे में, जून के बारे में, जुलाई के बारे में, अगस्त के बारे में,
सितंबर के बारे में, अक्टूबर के बारे में, नवंबर के बारे में और दिसंबर के बारे में, ये आपने सुना होगा। तो आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि फरवरी जो है वो हमेशा 28 दिन की ही होती है, आपने क्लियर किया होगा। लेकिन यह 4 वर्ष के दौरान, 4 वर्ष के बाद क्या हो जाती है फरवरी, 29 दिन की हो जाती है। तो वही एक दिन बढ़ गया। अब यही एक दिन बढ़ गया तो क्या हो गया, 366 दिन का वो वर्ष हो जाएगा। 366 दिन का वर्ष होगा तो एक चीज क्लियर होगा क्या, कि उसमें फरवरी कितने तारीख तक होगी, 29 तारीख तक। इन फरवरी में टोटल डेज कितने होंगे, तो फरवरी माह में उस वर्ष 29 दिन होंगे। ये चीज तो कंप्लीट हो गया। फरवरी माह में उस दिन, फरवरी माह में उस वर्ष कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। और इसमें फरवरी माह में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे, सॉरी, ठीक ना, 28 दिन होंगे फरवरी में। किसमें, 365 होगा तब। अब ऐसे वर्ष जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है, अब वो होता है कितने वर्ष पे, 4 वर्ष पे। तो उस वर्ष को क्या कहते हैं हम लोग, उस वर्ष को कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं, लीप ईयर, यानी लीप वर्ष। उसको क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। और ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है एंड टोटल डेज 365 का होता है, उसको कहा जाता है कौन सा वर्ष, उसको कहा जाता है जनरल ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। मतलब क्या कहा जाता है, सामान्य वर्ष, ठीक ना। तो उसको कहते हैं सामान्य वर्ष और इसे कहते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 की होगी और सामान्य वर्ष में कितनी होगी, 28 की होगी। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ष लीप वर्ष है अथवा सामान्य वर्ष है, बताती है हमें। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि लीप वर्ष कितने कितने वर्ष पे आ रहा है, 4 वर्ष पे, यानी 4 का मल्टीपल करने पे आ रहा था। इसका मतलब किसी वर्ष में, किसी ईयर्स में 4 से डिवाइड कर दें हम, 4 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि वह वर्ष लीप ईयर है कि वह जनरल ईयर है। अगर डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए तो वह क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जनरल ईयर होगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2014 और एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2024, है ना। और भी आपको जो चाहे आप ले सकते हैं, मैं एक समझाने के लिए रखा हूँ, ठीक ना। अब इसमें अगर आप 4 से डिवाइड करें इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 × 5 = 20। तो 4 से डिवाइड करने का एक और रूल होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ, जब आप पढ़े होंगे तो विभाज्यता के नियम में आप पढ़े होंगे कि 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है। चूंकि 4 में आप देखेंगे तो 4 में होता क्या है, तो 4 जो होता है वह 2 का वर्ग होता है। 2 का वर्ग का मतलब अगर किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वो अंक, पूरे के पूरे अंक जो है 4 से विभाजित हो जाते हैं। और अगर लास्ट के 2 अंक विभाजित नहीं होता है 4 से, तो पूरे के पूरे अंक भी 4 से विभाजित नहीं होते हैं। तो 2 अंक लास्ट के कौन से हैं, 14 है। और 14 में 4 से अगर आप भाग देंगे तो क्या कभी विभाजित होगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, कटेगा ही नहीं। जब यह विभाजित ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये 2014 का जो वर्ष था वो कौन सा वर्ष था, जनरल ईयर था, सामान्य वर्ष था। अर्थात फरवरी उसमें 28 की थी और पूरे दिन 365 दिन का था। आया समझ में। दूसरी चीज कि जो 2024 दिया गया था उसको अगर हम लोग देखें, लास्ट में है क्या 24, 4 से क्या 24 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यह कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और इसमें टोटल फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। टोटल वर्ष में दिन होंगे 366 दिन, 366 डेज। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा मंथ के बारे में देख लें कि अच्छा, आपको ये पता तो लग गया ना कि कैसे कोई वर्ष लीप वर्ष है या कैसे कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष अगर होगा तो 4 से कट जाएगा, फरवरी 29 की होगी। अगर लीप वर्ष नहीं होगा वो वर्ष तो 4 से विभाजित होगा ही नहीं और फरवरी 28 की होगी। सिंपल सी बात है। अब कहेंगे आपकी क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि इसका आगे यूज आने वाला है, तो यह पता रहेगा तो आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना, इसलिए। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा मंथ के बारे में देख लें। जनवरी में कितना मंथ, कितना 31 दिन का होता है जनवरी।
फरवरी तभी मैंने बताया ही 28 या 29। 28 होगा कब? जब जनरल होगा, और जब लीप वर्ष होगा, जो वर्ष 4 से कट जा रहा होगा, तो 29 दिन हो जाएगा, ठीक ना। मार्च जो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? 31 का होगा, और अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है। मई जो होता है वो 31 का होता है। जून जो होता है 30 का होता है। जुलाई 31 का होता है। अगस्त 31 का होता है। सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर 31 का होता है। इस तरह से मतलब 31 का होता है, मतलब इतने इतने दिन के ये महीने होते हैं, है ना। आ रहा समझ में? अब देखिए, मेजर रूप से अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे ज्यादा जो मंथ है वो कौन कौन 31 दिन के कौन कौन आ रहे हैं? एक तो दिसंबर आ रहा है, एक अक्टूबर आ रहा है, एक अगस्त आ रहा है, एक जुलाई आ रहा है, एक मई आ रहा है, एक मार्च आ रहा है, एक जनवरी आ रहा है। तो ये कितने मेजर वर्ष हो गए, महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 12 महीनों की एक वर्ष होती है। और पूरे 12 महीनों में 7 जो माह है, 7 जो मंथ है, वो सातों के सातों मंथ कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। कौन कौन? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये 31 दिन के होते हैं। बाकी जितने शेष बच गए, जैसे अप्रैल बच गया, जून बच गया, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 का, और फरवरी होता है 28 या 29 का। तो इसको आप याद जरूर रखेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसका आगे कैलेंडर में यूज आएगा, इसका प्रयोग होगा, ठीक है। बिना इसके प्रयोग के प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे, तो इसको याद रखिएगा, या तो कहीं नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक। आगे चलिए, अगला टॉपिक, मतलब अगला पॉइंट इसी में अगर आप देखें, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अभी मैं बताया हूं कि ये जब मान लीजिए ये 1 जनवरी है और यह 31 दिसंबर है, ठीक इसी वर्ष का, सेम वर्ष का, मतलब सेम ईयर का, सेम ईयर के बारे में बात किया जा रहा है। तो 1 जनवरी को अगर बुधवार होगा तो 31 दिसंबर को क्या होगा? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं कि टोटल वर्ष जो है वह 2 भागों में बांटे थे हम लोग, एक लीप ईयर में, एक जनरल ईयर में। जनरल ईयर में 365 दिन हो रहा था, इसमें 366 दिन हो रहा था। अभी हम लोग ने देखा, इसमें फरवरी 29 की हो रही थी, इसमें फरवरी 28 की हो रही थी। अभी हम लोग देखें, अब बात ये आती है कि इसमें जो, चूंकि आप देखे होंगे कि हाँ, महीने अभी हम लोग ने कवर किया है, मंथ, मंथ टोटल कितने होते हैं? 12। तो वैसे ही प्रत्येक मंथ में जो होता है, एक कितने सप्ताह होते हैं? लगभग 4 सप्ताह के आसपास होते हैं, ठीक है। तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7, 7 डेज। अब इस 7 डेज में कौन कौन से दिन होते हैं? तो 7 डेज में होते हैं रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, या गुरुवार इसको कहा जाता है, फिर शुक्रवार, फिर आपका हो गया शनिवार। ये 7 दिन होते हैं। अब यही 7 दिन हमेशा क्या होते हैं? मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा, ये आप अनुभव किए होंगे कि रविवार से दिन शुरू होता है, शनिवार खत्म होता है, फिर रविवार आता है, फिर हमेशा यही साइकिल, यही चलती रहता है, यही चक्र जो है चलते रहता है। इसका मतलब हर एक 7 दिन बाद, जैसे आज रविवार है, मान लीजिए कि आज क्या है? रविवार है, सपोज, तो इसके 7वें दिन बाद फिर क्या आ जाएगा? रविवार आएगा। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 7वें दिन फिर क्या आ गया? रविवार हो गया। तो कोई भी दिन हो, 7वें दिन, 7वें दिन, 7वें दिन बाद क्या होता है? वो रिपीट होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसी साइकिल में उसको चलना है, 7 ही दिन ही तो होता है टोटल, तो उसी साइकिल में वो चलेगा। दूसरा चीज, इसमें वीक अगर देखें 356 है, सॉरी 365 दिन है। तो 365, चूंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन से अगर भाग कर दें हम लोग, 7 से भाग कर दे 365 में, तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितना वीक है। तो 7 पंचे 35, और 1 5 7 दूना 14, शेषफल 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 तो सप्ताह होता ही है एक वर्ष में। एक वर्ष में कितना सप्ताह होगा?
52 सप्ताह और प्लस एक एक्स्ट्रा दिन होगा, है ना, एक एक्स्ट्रा दिन होगा। ठीक वैसे 366 वाले में देखेंगे तो 65 से एक 66 एक अधिक है, तो एक अधिक है तो इसमें क्या होगा, 52 सप्ताह तो इसमें होगा ही होगा, लेकिन इसमें दो जो है एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। यह एक एक्स्ट्रा दिन जो होगा वो कौन सा तारीख होगा, 31 दिसंबर होगा। यह दूसरा का जो एक्स्ट्रा होगा वो कौन सा होगा, 31 तारीख होगा, साल का लास्ट दिन, है ना। ये यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी मैं स्लो मोशन में ही लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये चीज याद रखिएगा, प्रत्येक 7 दिन पर रिपीट, और पूरे एक साल में 52 सप्ताह तो होता ही होता है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इसमें दिन होता है और उसमें दो एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, जैसे मैं यहीं पे बता रहा था कि सेम ईयर हो, 1 जनवरी को बुधवार हो और 31 दिसंबर को पूछ रहा हो कि कौन सा दिन होगा, और ईयर भी दे रखा हो आपको, ईयर भी दे रखा हो कौन सा, जनरल ईयर, जनरल ईयर। अगर आपको जनरल ईयर दे रखा है तो इसका मतलब इसमें 365 दिन होंगे, 365 माने 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन होगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वह जनरल ईयर है, जैसे कह दे कि 1994, ऐसे तो कैसे पता चलेगा, तो मैं अभी बताया हूँ कि लास्ट के दो जो डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड कीजिए उसको, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है तो लीप वर्ष में हो चला जाएगा, अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो वह क्या हो जाएगा, आपका जनरल ईयर हो जाएगा। तो अगर जनरल ईयर दिया है तो 365 दिन, इसका मतलब क्या होगा, 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन होगा। तो बुधवार से अगर शुरू हुआ है तो प्रत्येक 7वां दिन बाद बुधवार 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 ऐसे आता रहेगा, तो 52 सप्ताह तक तो बुधवार ही आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन जो 31वां तारीख है वो एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी गुरुवार। तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा, यानी गुरुवार पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। कब, जब ये जनरल ईयर था तब। लेकिन वही लीप ईयर अगर होता तो, लीप ईयर होता तो 52 सप्ताह तो होता ही होता, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते तो बुधवार तो यहाँ तक तो बुधवार ही चलता, हर एक 7वां दिन, हर एक 7वां दिन 52 सप्ताह तक। लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता तो 2 ऐड कर देते हम उसमें, तो हो जाता क्या, शुक्रवार। इससे क्या हुआ, एक सूत्र आपको मिला, वह सूत्र आप याद रखेंगे कि अगर नोट रखेंगे या नोट करके याद कर लेंगे कि यदि ईयर जो है, यदि ईयर मतलब यदि वर्ष सामान्य वर्ष है, और दूसरा नोट्स, यदि वर्ष लीप वर्ष है, ठीक है। तो यदि वर्ष सामान्य वर्ष है तो उस वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में एक अंतर होता है। क्या, अगर सामान्य वर्ष है तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा तो प्रथम दिन में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम दिन प्राप्त हो जाएगा, यानी 31 दिसंबर प्राप्त हो जाएगा। पहला नोट ये। दूसरा क्या, यदि लीप वर्ष है और उस वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में अगर देखा जाए दो अंतर होता है, दो का अंतर होता है। जैसे जो प्रथम दिन है उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, अंतिम दिन प्राप्त हो जाता है।
31 दिसंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब आज फिर कल हम लोग जो है इसके आगे वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट पे जितने प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न, फिर कल आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए। जैसे प्रश्न ए है, क्या दिया गया है कि नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है। 18 मई को कौन सा दिन बता रहा है? गुरुवार बता रहा है, गुरुवार। ओके, कह रहा है उसी वर्ष, वर्ष चेंज नहीं होना चाहिए, ईयर वही है। उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन, ये किसका जन्मदिन है? नासिर का है। उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन 19 अगस्त को हुआ था। 19 अगस्त को हुआ था, तो किस दिन को आएगा? सिंपल सी बात है। अब चूंकि मई से अगस्त तक हमको चलना है, क्योंकि अगस्त में जाएंगे तभी पता चलेगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई टोटल होता है 30 दिन का, होता है ना 30 दिन का, कि 31 दिन का होता है बताइए? 31 दिन का होता है। ठीक है, तो इसमें कितना दिन बचा है? 13 दिन बचा है। मई में कितना दिन? 13 दिन, तभी 18 13 31 होगा। टोटल जून में होता है 30 दिन, जुलाई में जो होता है 31 दिन, और अगस्त में होता है 31, लेकिन 19 तक पहुंचना है हमको, तो 19 ही जोड़ना है। अब सबको जोड़िए, 3 1 4 9, 13 का 3 हासिल 1, 1 1 2 3 5 3 8 1 9, यानी टोटल 93 दिन का गैप है दोनों के जन्मदिन में। इसके जन्मदिन के 93वें दिन बाद उसका जन्मदिन पड़ेगा। अब 93 दिन तक सोमवार मंगल गिनते रह जाएंगे। ऐसे आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि प्रत्येक सप्ताह जो है, सप्ताह के 7 दिन 7 दिन बाद क्या होता है? रिपीट होते रहता है। रिपीट होते रहते हैं, इसका मतलब 7 से अगर हम डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा कि कितना बार रिपीट हुआ है। तो 7 से डिवाइड अगर आप कीजिए तो 7 एकने 7, 2 3, 7 तरीका 21, यानी ये कट गया तो हो गया 2। इसका मतलब 13 सप्ताह तो गुरुवार आएगा, गुरुवार आएगा, गुरुवार आएगा। लेकिन गुरुवार में क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? या 19 अगस्त तक हम पहुंच जाएंगे। तो गुरुवार के बाद क्या आया? शुक्रवार और शनिवार। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? शनिवार। तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक ना, एक्यूरेट आंसर क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसके आगे फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, प्रश्न क्या है? यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, किसी महीने का चौथा दिन रविवार कह रहा है। चौथा दिन इसका मतलब पहला दिन माने पहला तारीख होता है, तो चौथा दिन इसका मतलब 4 तारीख है। 4 तारीख, डेट क्या है? 4 तारीख क्या है? रविवार है। ठीक ना, तो कह रहा है कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के, यानी 30वें दिन माने 30 तारीख का है, 30वें दिन के पहले का छठा दिन, 30वें दिन के पहले छठा दिन। तो 30 में 6 घटा दीजिए, तो 30 में 6 घटाएं, इसका मतलब 24 तारीख के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो 24 तारीख के बारे में पूछ रहा है, तो 7 तारीख को रविवार है, तो 4 तारीख को रविवार है, तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर 11 तारीख को रविवार पड़ेगा। 11 में 7 अगर आप जोड़ेंगे तो फिर क्या पड़ेगा? 18 तारीख को रविवार पड़ेगा। और 18 में अगर आप 7 जोड़ते हैं, मैं हर 7वें दिन रिपीट तो होगा ना, तो 25 तारीख को आपका क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। लेकिन ये 24 तारीख के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा? 25 को रविवार है, तो एक दिन पहले 24 को क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। इसलिए एक्यूरेट आंसर क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो एक्यूरेट आंसर शनिवार हो जाएगा। अब यह जो है यहाँ से, यह क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से हम लोग फिर से कल जो है इसके आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि एक ही दिन पूरा पूरा हो जाएगा तो फिर माइंड जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर कैचअप नहीं कर पाएगा। ठीक ना, तो इसके आगे फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो यहाँ पर इतना जितना भी मैं बताया हूँ सारी चीज़ों को नोट्स कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कल फिर आगे इसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, तब फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।